नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपन जो बात करेंगे मेवाड़ की इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और हमने महाराणा प्रताप के बारे में बात कर ली थी। अब आगे अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल था 1557 से लगाकर 1620 तक। और एक बात और, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो। ठीक है दोस्तों, अपन क्योंकि आगे भी ये सेशन बंद होने वाला नहीं है, अपन आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो लाएंगे और आपके राजस्थान जीके के, हिंदी के, पॉलिटिकल के सब सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। क्या होता है अमर सिंह जी के कार्यकाल में? क्या होता है, अकबर के पुत्र जो कि सलीम कहते हैं, जिन्हें जहांगीर भी बोलते हैं, और अमर सिंह और सलीम के बीच में संधि होती है जो कि 1615 में होती है और अपन मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। अब इस संधि में होता क्या है कि कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि राजा कभी भी दरबार में नहीं आएगा, यानी कि मेवाड़ का कोई भी राजा मुगल दरबार में नहीं आएगा, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, यानी कि कोई भी जीर्णोद्धार या कोई भी कार्य नहीं होगा, शादी का संबंध कोई भी मेवाड़ मुगल में नहीं होगा। ये कुछ शर्तों के साथ मेवाड़ मुगल संधि होती है। कब होती है? 1615 में, सॉरी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इस संधि के लिए कर्ण सिंह पुत्र अमर सिंह प्रथम मेवाड़ का एकमात्र शासक था जो कि मुगल शासक अकबर जहांगीर के दरबार में गया था। वह मुगल की मनसबदारी प्राप्त की थी, यानी कि कर्ण सिंह जो कि अमर सिंह के पुत्र थे, यानी कि कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र थे जो कि मुगल दरबार गए थे और मनसबदारी प्राप्त की थी। आमेर के किले में कर्ण सिंह की मूर्ति लगी हुई है, अमर सिंह की, दोनों की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी बातें अपन को याद रखनी है। अब आगे अपन पढ़ेंगे जगत सिंह के बारे में। जगत सिंह का जो शासनकाल था 1628 से लेकर 1652 तक। देखो, जगत सिंह जी ने जो काम करवाया वो था कि पिचोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि आपको ये याद रखना है कि जगत सिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया, तो जग मंदिर का, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। और ये शाहजहाँ के शासनकाल के समकालीन थे। और जगन्नाथ प्रशस्ति लिखवाई जो कि कृष्णदास ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना। उसके बाद जो शासक आते हैं राज सिंह जी। राज सिंह जी बहुत ही वीर राजा थे, जिनका शासनकाल 1652 से लगाकर 1680 तक था। और राज सिंह जी के जो शासनकाल के समकालीन जो राजा थे उनका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। और इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये कृत्रिम झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे झील के उत्तर में नौचौकी की पाल है और वहाँ पे संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख हैं, जिसे अपन राज प्रशस्ति कहते हैं, जिनके लेखक हैं रणछोड़ भट्ट हैं। और ये माना जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या माना जाता है? एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ये इतना आपको याद रखना है राज सिंह जी के बारे में। ठीक है, राज सिंह जी के जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो अपन एक पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने अम्बा माता का मंदिर का निर्माण किया जो कि उदयपुर में है। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया काकरोली राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया जो कि नागद्वारा राजसमंद में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में 2-4 बातें अपन पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राज सिंह ने करवाया था और ये राजसमंद में करवाया था, सिहाड़ गाँव में करवाया था। सप्तध्वज का भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। श्रीनाथ जी की पिछवैया प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। यानी कि श्रीनाथ जी की क्या प्रसिद्ध है? पिछवैया प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दिल्ली के राजकुमार औरंगजेब जो बादशाह थे, औरंगजेब और राज सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, विरोध हो जाता है। और ये होता है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर। और देखो, विरोध इनके दोनों के बीच में दुश्मनी होती क्यों है? क्योंकि दिल्ली के जो राजकुमार थे, बादशाह थे औरंगजेब, ये शादी करना चाहते थे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, लेकिन राज सिंह जी से शादी करके ले आते हैं, इसलिए इन दोनों का बीच में दुश्मनी के कारण बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है
कि देखो, और भी आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने क्या क्या, औरंगजेब से दुश्मनी का कारण कौन कौन से याद रखने हैं। एक तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया गया था, जो कि राज सिंह जी ने विरोध किया था, ये भी एक कारण माना जाता है। और औरंगजेब ने जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा दे के आदेश दिए थे, इसलिए भी राज सिंह और अमर सिंह के बीच में दुश्मनी के कारण हुआ। और औरंगजेब के विद्रोही दुर्गादास राठौड़ को भी शरण दी, जो कि मारवाड़ के थे। ये 3 कारण है जिससे राज सिंह और औरंगजेब के बीच में दुश्मनी हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो राजा आते हैं जय सिंह जी, जिनका शासनकाल 1680 से लगाकर 1698 तक था। जय सिंह जी, जिसे अजय सिंह भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया, जय समन झील का निर्माण करवाया। किसका झील का निर्माण करवाया? जय समन झील का निर्माण करवाया। ये गोमती नदी पे बनी हुई है, उसे डेबर झील भी कहते हैं, और ये उदयपुर में। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी। ये दोनों आपको टापू याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है, एक श्याम नहर निकाली गई है और एक भाट नहर निकल गई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो शासन आते हैं उनका नाम है अमर सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1698 से लगाकर 1710 तक था। इनकी जो पुत्री थी चंद्रा कौरी, जिनका विवाह आमेर के राजा सवाई जय सिंह से करवा दिया। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है अमर सिंह के बारे में। उसके बाद जो शासक आते हैं इनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड, जो कि 1710 से लगाकर 1734 तक शासनकाल था। इनके काल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए ये हुए कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या करवाया? 16 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जो याद रखना है संग्राम सिंह के बारे में कि इन्होंने मराठों के विरुद्ध जो सम्मेलन हुआ था, कुड़वा सम्मेलन, जो कि भीलवाड़ा में हुआ था, और ये कब हुआ था, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 17 जुलाई 1734 को ये हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अपने संग्राम सिंह ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो आए थे ये आमेर के जय सिंह जी भी आए थे इस सम्मेलन में, आपको ये इतना याद रखना है। देखो, ये जो अध्यक्षता की थी ये बेटा जगत सिंह ने की थी, लेकिन ये सम्मेलन असफल रहता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो शासक आते हैं जिनका नाम था भीम सिंह सिसोदिया, इनके बारे में एक ही बात याद रखनी है, कृष्ण का कुमारी विवाद किस राजा के काल में हुआ था, तो ये भीम सिंह जी के काल में हुआ था। देखो, ये कृष्ण कुमारी विवाद है क्या? देखो, होता क्या है कि मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था भीम सिंह राठौड़। क्या नाम था? भीम सिंह राठौड़। और इनका भाई का नाम था मान सिंह। ठीक है, ये भीम सिंह और ये मान सिंह, ये दोनों भाई थे, ये मारवाड़ के थे। यहाँ मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया। अब उनकी एक पुत्री थी भीम सिंह की, जो कि कृष्ण कुमारी नाम था। ठीक है, अब इनकी सगाई जो हुई थी भीम सिंह जी की हुई थी, तो कुछ समय बाद क्या है, भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब जो भीम सिंह जी, इनकी सगाई जो मारवाड़ के भीम सिंह जी थे उनके भाई मान सिंह जी से कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से आमेर के राजा जगत सिंह कछवा, जो कि वो भी शादी करना चाहते थे। ठीक है, अब मान सिंह और भीम सिंह अपने जगत सिंह कछवा आमेर के थे, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और सेनापति जो था ये अमीर खां पिंडारी था। अब मान सिंह, जो कि मारवाड़ के महाराजा थे मान सिंह, अब क्या होता है, आमेर के राजा जगत सिंह कछवा और मारवाड़ के राजा जो थे मान सिंह जी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जो कि गिंगोली का युद्ध कहते हैं। और ये गिंगोली पड़ता है पर्वतसर नागौर में, और ये युद्ध हुआ था 1817 में। अब कृष्ण कुमारी के कारण मान सिंह और अमर सिंह
आमेर के राजा जगत सिंह के बीच में युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि अमीर खां पिंडारी जो कि टोक बसाया था 1817 में, भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर मतलब ये कृष्ण कुमारी को जहर दे देते और कृष्ण कुमार की मृत्यु हो जाती है और ये विवाद खत्म हो जाता है। भीम सिंह जी ऐसे राजा थे जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की और उसके बाद राजपूताना युग का खत्म हो गया। तो दोस्तों अपन ने जो ये पढ़ा है आज, इसमें आपको इतना याद रखना है कि भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था, कृष्ण कुमारी था। इनकी सगाई किससे हुई थी, तो भीम सिंह राठौड़ से हुई थी। कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। और इस की पुत्री को जहर दे दिया, तो ये भीम सिंह की पुत्री को किसने दिया, तो अमीर खां पिंडारी ने। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों अपन ने आज पूरा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आगे अपन दूसरे राजवंश का इतिहास चालू करेंगे। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और अपन आगे भी सेशन ऐसे ही चलता रहेंगे और आगे अपन क्वेश्चन लाने की भी कोशिश कर रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप बने रहो, ठीक है। धन्यवाद।